कल हमने बात की थी न्यूमरोलॉजी में कि जो ए नाम के ए अक्षर वाले लोग होते हैं उनका स्वभाव कैसा होता है, उनकी रुचि कैसी होती है, वो किस किस चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं। आज हम बात करेंगे बी नाम वालों की कि बी नाम के जो अक्षर से जिन लोगों के नाम रखे जाते हैं या रखे हुए हैं वो लोग किस तरह स्वभाव के होते हैं, उनकी क्या रुचि होती है, किस तरह से वो रिएक्ट करते हैं। चलिए जानते हैं कि बी नाम वाले जो लोग हैं उनका स्वभाव, नेचर उनका क्या होता है। तो जहाँ तक बी नाम वालों की बात है, ये लोग बड़े सेंसिटिव होते हैं, बहुत इमोशनल होते हैं और ये बात बिल्कुल सही है कि बहुत कंसर्न रखने वाले लोग होते हैं। इमोशंस इनके अंदर कूट कूट के भरा होता है। इसके अलावा इनको जो अगर सेंसिटिविटी की बात करें तो बहुत सेंसिटिव होते हैं। इमोशंस ज़्यादा होने की वजह से लड़का हो या लड़की दोनों में ही पाया जाता है जिनके नाम बी होते हैं। अगर उनके सामने कोई एक दूसरा आदमी रो रहा हो तो उनसे रोका नहीं जाता अपने आप को, वो भी रो पड़ते हैं। कंसर्न जो है टुवर्ड्स द पीपल बहुत ज़्यादा होता है। ये सभी के लिए होता है। ये मतलब एक आदमी के लिए नहीं कि किसी एक आदमी का बी है तो उसके लिए होगा, बल्कि जितने भी बी नाम वाले हैं उन सभी के लिए इसी तरह से होता है। अब सेंसिटिव बहुत ज़्यादा होते हैं। पढ़ाई में इनका रुचि बहुत कम होती है, पढ़ने की तरफ इनका ज़्यादा दिमाग नहीं रहता है। पढ़ते तो हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत पढ़ने की इच्छा इनकी हो। अगर मन करता है तो थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, अदरवाइज़ ज़्यादा पढ़ने की इच्छा इनकी होती नहीं। पढ़ाकू टाइप के लोग नहीं होते बी नाम वाले। नेचर से बहुत प्यार करते हैं। अगर आप देखें तो इनके अगर घर में जाके देखेंगे तो तमाम तरह के आपको गमले रखे हुए मिलेंगे। अगर किचन में जाएंगे तो वहाँ भी आपको तरह तरह की सीनरीज, फ्लावर्स और तमाम चीज़ें रखी हुई मिलेंगी। माउंटेन्स आपको जगह जगह इनके जो घरों की दीवारें हैं उन पर लगे हुए मिलेंगे, सीनरीज वगैरह। और इस तरह से अगर आप देखें गार्डन में, अगर इनके पास गार्डन होगा तो गार्डन को देखिए बड़ा अच्छे से साफ़ सुथरा करके रखा होगा। प्लांट्स से इनको बहुत ज़्यादा लव होता है। तो अपनी जो चीज़ें हैं उनको ये नेचर के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। और एक अच्छी बात इनके अंदर ये होती है कि इनको अगर कोई ना मिले तो भी ये नेचर से बात करने लगते हैं। मतलब किसी पेड़ पौधे को अपनी बातें बताने लगेंगे। कुछ भी नहीं मिलेगा तो डायरी में ही अपनी बातें लिखने लगेंगे। कुछ भी नहीं मिलेगा तो अपने किचन में खड़े हो जाएंगे पौधे के सामने, उसी से बात करने लगेंगे। इस तरह के लोग होते हैं, बड़े कनेक्टिव टाइप के लोग होते हैं। और बहुत ज़्यादा जो लोग ऐसे लोग होते हैं वो बहुत फेथ करने वाले, जो इमोशनली जो जिन पे ये फेथ करते हैं उनसे ही अपनी चीज़ों को ज़रूर शेयर करते हैं, अपनी बातों को बताते हैं। अदरवाइज़ कोशिश करते हैं कि किसी को ना बताया जाए। और करना भी इनको यही चाहिए कि अपने जो इमोशंस हैं उनको ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुँचाना चाहिए, ज़्यादा लोगों के सामने नहीं रखना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि लोग इन्हें डिच करने लगते हैं, धोखा देने लगते हैं, इनके इमोशंस का फ़ायदा उठाने लगते हैं। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि ज़्यादा लोगों से घुलना मिलना नहीं चाहिए। और बी नाम वालों को अगर ये घुलेंगे तो मिलेंगे तो इनका वीकनेस, जो वीक पॉइंट है वो इनका इमोशंस है। और वो जब लोगों को पता चल जाएगा तो वो लोग इसका जो है वो गलत फ़ायदा कई बार उठाने की कोशिश करते हैं। तो मेरा कहना ये है कि अगर आपके पास आपका नाम बी से शुरू होता है तो आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखिए। कोशिश करिए कि आपको ज़्यादा जो है लोगों के पास अगर आप जाएँ तो अपनी वीकनेस को शो ना करें और कोशिश ये करें कि आप उन्हें स्ट्रांग बन के दिखाएं। दूसरी चीज़ ये है कि बी नाम वाले जो हैं वो फीमेल्स के प्रति ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। ये एक बड़ा इनके अंदर डिफरेंट टाइप की चीज़ होती है कि जैसे मान लीजिए कि जो लड़की होगी अगर तो वो अपनी मम्मी से, अपनी नानी से, अपनी दादी से बहुत अटैचमेंट रहता है, दादा से उनका अटैचमेंट कम होता है, नाना से अटैचमेंट कम होता है, या भाई से अपना अटैचमेंट कम होता है। वो ज़्यादा लड़कियां अपने जो फीमेल उनके घर में हैं उनसे ज़्यादा वो बहुत ज़्यादा लगाव उनको रहता है। इसी तरह अगर बॉय होगा तो उनको लड़कों से ज़्यादा रहता है। जैसे वो लड़कों से ज़्यादा रहेगा ऐसा नहीं है, उनको भी लड़कियों से ज़्यादा रहता है। जो बी नाम वाले लड़के होते हैं उनको अपने घर में जो लड़कियाँ होती हैं, जो महिलाएँ होती हैं, उनसे वो बड़े अटैच्ड होते हैं। जैसे मान लीजिए उनकी बहन हो गई, जैसे मान लीजिए नानी हो गई, दादी हो गई, मम्मी हो गई, उनसे बड़ा अटैचमेंट उनका कंसर्न रहता है। तो इस तरह से अगर आप देखें तो ये ज़्यादातर जो है इनका जो अटैचमेंट है वो जो फीमेल है उनसे रहता है। इतना ही नहीं है, आदमियों से नहीं, बल्कि अगर आप देवी देवताओं की बात करें तो ये जो बी नाम के लोग होते हैं वो देवियों से ज़्यादा खुश रहते हैं और देवियाँ भी इनसे ज़्यादा खुश रहती हैं। तो जो भी हिंदुज़म में जितनी भी देवी देवियाँ हैं उन सभी देवियों से इनका बहुत अच्छा कंसर्न रहता है। उनको ये ज़्यादा मानते भी हैं और उनकी पूजा भी ज़्यादा करते हैं। तो इस तरह से अगर आप देखें तो जो बी नाम के जो लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो अपने आप को सेंसिटिविटी उनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है। और इस तरह से ये लोग जो हैं इनको इमोशंस का कोई फ़ायदा अगर उठाना चाहे तो उठा सकता है, लेकिन आपको कोशिश ये करनी है बी नाम वालों कि आपको जो है बिल्कुल अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना है ताकि कोई आपका इसका फ़ायदा ना उठा पाए। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा इस पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।
आप मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आपके मन में कोई सवाल है, अगर आप कुछ मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप पर 7302423355 पर भी मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। मैं आपके सारे सवालों के जवाब, चाहे वो मोबाइल न्यूमरोलॉजी के बारे में हो, चाहे वो आपका लोशो ग्रिड के बारे में हो, चाहे आपका वैदिक ग्रिड के बारे में हो, चाहे आपका नेम जो आपका चेंजिंग है उसके बारे में हो, स्पेलिंग चेंजेस के बारे में हो, मोबाइल नंबर का नया मोबाइल नंबर लेने के बारे में हो, इस बारे में आप मुझसे बात कर सकते हैं। मैं आपको कोशिश करूँगा कि बेहतर से बेहतर राय दे सकूँ। अगर आपको अपनी नौकरी के बारे में पूछना है, शादी के बारे में पूछना है, तो भी मैं आपको इसमें कहीं ना कहीं जो है मदद कर सकता हूँ, बता सकता हूँ। तो आप मेरे नंबर 7302423355 पर मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट्स का ज़रूर जवाब दूंगा। फ़िलहाल मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।